हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। दिस इज़ पेपर 1 क्लास और आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। 9th यूनिट हमने स्टार्ट की हुई है। आज हम नया टॉपिक करेंगे, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि HDI, इकोनॉमिक ग्रोथ, GDP और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्लानिटरी बाउंड्रीज के लिए असेंशियल है, क्योंकि ये फूड, एनर्जी और इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनके सस्टेनेबल मैनेजमेंट के बिना रिसोर्सेज डिप्लीशन और क्लाइमेट क्राइसिस इनएविटेबल हैं। ये कंसेप्ट डेडलिस्ट ट्रायंगल यानी कि इकोनॉमी, सोसाइटी, इन्वायरमेंट और UNEP के ग्रीन इकोनॉमी फ्रेमवर्क से लिंक्ड है। हायर एजुकेशन में ये सस्टेनेबिलिटी साइंस और रिसोर्स इकोनॉमिक्स कोर्सेज में फाउंडेशनल होता है। सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल और बायोमास नेचुरल प्रोसेसेस सनलाइट, विंड फ्लो, जियोथर्मल ग्रेडियंट से एनर्जी हार्नेस करते हैं, जबकि न्यूक्लियर फिशन से हाई डेंसिटी एनर्जी देता है, लेकिन इनफाइनाइट फ्यूल U-235 पे डिपेंड करता है। रिन्यूएबल्स स्टॉक अनलिमिटेड है, न्यूक्लियर फ्लो लिमिटेड लेकिन स्टॉक हाई। ये क्लासिफिकेशन IEA के एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव और IPCC AR6 में यूज़ होता है। हायर एजुकेशन में ये एनर्जी सिस्टम मॉडलिंग मैसेज लीप के लिए कोर इनपुट होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल और फॉरेस्ट नेचुरल कैपिटल हैं जो इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग और एग्रीकल्चर क्रॉप यील्ड, सॉइल फर्टिलिटी को सपोर्ट करते हैं, और इनके डिग्रेडेशन से इकोसिस्टम सर्विसेज लॉस ESY होता है। इंडिया में सॉइल और फॉरेस्ट कंबाइंड 50 लाख करोड़ एनुअल ESV कंट्रीब्यूट करते हैं। ये TEEB यानी कि द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क से वैल्यूड होता है। हायर एजुकेशन में ये इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन और एग्रो इकोलॉजी रिसर्च में अप्लाइड होता है। अब देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो मटेरियल हैं जो नेचर में अक्कर करते हैं और इकोनॉमिक गेन जैसे कि GDP कंट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें सॉइल, एग्रीकल्चर बेस्ड और फॉरेस्ट, टिम्बर, कार्बन सिंक, बायोडाइवर्सिटी, फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए क्रिटिकल है। इनका कैपिटल स्टॉक डिग्रेड हो रहा है। 33% सॉइल और 10 mm है फॉरेस्ट एनुअल लॉस्ट। ये मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट MEA के प्रोविजनिंग रेगुलेटिंग सपोर्टिंग सर्विसेज फ्रेमवर्क में कैटेगराइज्ड होते हैं। हायर एजुकेशन में ये नेचुरल रिसोर्सेज अकाउंटिंग NRA और सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग SEEA में सिखाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल अर्थ सरफेस का अपर लेयर है जो पेडोस्फीयर कहलाता है, जिसमें 45% मिनरल्स, 25% वाटर, 25% एयर और 5% ऑर्गेनिक मैटर और बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स पर ग्राम होते हैं, जो प्लांट ग्रोथ, रूट इंक्रोच, न्यूट्रिएंट सप्लाई और इकोसिस्टम फंक्शन जैसे कि डीकम्पोजिशन, वाटर रिटेंशन के लिए असेंशियल है। ये लिविंग सिस्टम है, ना कि इनर्ट मीडियम। ये USDA सॉइल टैक्सोनॉमी और WRB वर्ल्ड रेफरेंस बेस से क्लासिफाइड होता है। हायर एजुकेशन में ये पेडोलॉजी और सॉइल माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में थिन सेक्शन एनालिसिस से सिखाया जाता है। अब बात करते हैं सोर्सेज के बारे में। सॉइल पेरेंट मटेरियल रॉक्स के फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग, ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोजिशन और माइक्रोबल एक्टिविटी से फॉर्म होता है। सॉइल फॉर्मेशन इक्वेशन है S=ClORPT और इसकी अवेलेबिलिटी क्लाइमेट और टोपोग्राफी पे वेरी करती है। गंगा बेसिन के अलुवियल सॉइल हाई फर्टिलिटी वाले होते हैं।
ये सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर और कैटिना कंसेप्ट से मैप्ड होते हैं। हायर एजुकेशन में ये सॉइल ज्योग्राफी और रिमोट सेंसिंग से जीआईएस मैपिंग में सिखाया जाता है। अब हम इसके बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। सॉइल के बेनिफिट्स मल्टी डायमेंशनल हैं। प्रोविजनिंग जैसे कि फूड, फाइबर, रेगुलेटिंग जैसे कि वाटर प्यूरिफिकेशन, कार्बन स्टोरेज, सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट साइकिलिंग और कल्चरल जैसे कि रिक्रिएशन। ये ग्लोबल ब्रेड बास्केट है। 95% फूड सॉइल डिपेंडेंट। ये FAO सॉइल फंक्शन और IPBES लैंड डिग्रेडेशन रिपोर्ट में क्वांटिफाइड होता है। हायर एजुकेशन में ये इकोसिस्टम सर्विसेज वैल्यूएशन प्रोजेक्ट में कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड से स्टडी होता है। सॉइल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि NPK और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को देता है। वाइट केटोन्स एक्सचेंज कैपेसिटी जो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन का बेस है। इंडिया में 120 MHA क्रॉप प्लांट सॉइल हेल्थ पे डिपेंड करती है। ये लीबेग लॉ ऑफ द मिनिमम और सॉइल फर्टिलिटी इंडेक्सेस से मैनेज होता है। हायर एजुकेशन में ये एग्रोनॉमी और प्रिसीशन एग्रीकल्चर में ड्रोन बेस्ड NDVI मैपिंग से सिखाया जाता है। सॉइल इन्फिल्ट्रेशन, परकुलेशन और स्टोरेज के थ्रू वाटर साइकिल रेगुलेट करते हैं और एडॉप्शन बायोडिग्रेडेशन से पोल्यूटेंट फिल्टर करते हैं। वडोस जोन नेचुरल बायोरिएक्टर का काम करते हैं। ये हाइड्रोपेडालॉजी और डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेसेस से स्टडी होता है। हायर एजुकेशन में ये वाटरशेड मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड डिज़ाइन में अप्लाइड होता है। सॉइल SOC मतलब सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन में 1500 GT कार्बन स्टोर करता है जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेट करता है। 4 पर मिली इनिशिएटिव से 0.4% एनुअल SOC इंक्रीज से 30% एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड ऑफसेट हो सकता है। इंडिया के सॉइल 2.2 GT SOC होल्ड करते हैं। ये रॉथ सी सेंचुरी मॉडल से सिमुलेटेड होता है। हायर एजुकेशन में ये कार्बन फार्मिंग और REDD+ रिसर्च में फील्ड ट्रायल से सिखाया जाता है। अब हम इसके चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। सॉइल डिग्रेडेशन, फिजिकल इरोजन, केमिकल सॉलिडाइजेशन, बायोलॉजिकल मीन्स माइक्रोबल लॉस प्रोसेसेस से होता है जो लैंड प्रोडक्टिविटी और फूड सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है। 33% ग्लोबल सॉइल डिग्रेडेड। UNCCD ये ग्लासगो ग्लोबल असेसमेंट ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन से मैप्ड होता है। हायर एजुकेशन में ये लैंड रिस्टोरेशन और UN डिकेड और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में सिखाया जाता है। इरोजन यानी कि वाटर विंड 25 GT टॉप सॉइल एनुअली रिमूव करता है। सैलिनाइजेशन 1.5 MHA पर ईयर इरिगेबल लैंड को इफेक्ट करता है और कंटेमिनेशन जैसे कि पेस्टिसाइड, हैवी मेटल्स, माइक्रोबल एक्टिविटी सप्रेस करता है। पंजाब में सेकेंडरी सैलिनाइजेशन 0.5 MHA पे है। ये USLE यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन और EC मैपिंग से क्वांटिफाइड होता है। हायर एजुकेशन में ये सॉइल कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में काउंटर बंडिंग डिज़ाइन से सिखाया जाता है। इंटेंसिव फार्मिंग जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग, केमिकल इनपुट्स, सॉइल माइनिंग करते हैं जो डेजर्टिफिकेशन यानी लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज को एक्सेलरेट करता है। 100 कंट्रीज 1 बिलियन पीपल इफेक्टेड। थार डेजर्ट एक्सपेंशन 1 किलोमीटर पर ईयर है। ये UNCCD लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी LDN टारगेट से काउंटेड होता है। हायर एजुकेशन में ये ट्राइलैंड एग्रीकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च में सिखाया जाता है। 2025 UN सॉइल रिपोर्ट के मुताबिक 33% सॉइल डिग्रेडेड, 24% उसमें से हाईली प्रीमियरली अनसस्टेनेबल टिलेज, ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन और रिस्टोरेशन के लिए रीजनरेटिव एग्रीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री पे पॉलिसी फोकस मैनेज किया है। इंडिया में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 23 करोड़ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ये FAO ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप के अंडर मॉनिटर्ड होता है। हायर एजुकेशन में ये पॉलिसी
एनालिसिस और मिशन लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इंटीग्रेशन में सिखाया जाता है। सॉइल हेल्थ SDG 2 मतलब ज़ीरो हंगर के लिए लाइफ क्रॉप यील्ड और SDG 15 के लिए बायोडाइवर्सिटी का बेस है। और डिग्रेडेड सॉइल SOC मिनरलाइजेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। 1 मिलीमीटर सॉइल लॉस इक्वल्स टू 10 to 15 ईयर्स फर्टिलिटी लॉस। ये IPCC लैंड यूज सेक्टर में क्लाइमेट सॉइल फीडबैक मॉडल होता है। हायर एजुकेशन में ये SDG लोकलाइजेशन और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर CSA प्रोजेक्ट्स में अप्लाइड होता है। Now come on next topic, that is forest. फॉरेस्ट ट्री डोमिनेटेड इकोसिस्टम है जो हैबिटेट 80% टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी, ऑक्सीजन और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। और ट्रॉपिकल जैसे कि अमेज़न, कॉन्गो, टेम्परेट यानी कि यूरोप, बोरियल मतलब रशिया में क्लासिफाइड होते हैं। इंडिया में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस डोमिनेंट है। ये FAO फॉरेस्ट डेफिनेशन और बायोम क्लासिफिकेशन से स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। हायर एजुकेशन में ये फॉरेस्ट इकोलॉजी और डेंड्रोलॉजी लैब्स में ट्री कोरिंग से सिखाया जाता है। फॉरेस्ट नेचुरली बायोम्स में अक्कर करते हैं, रेनफॉल टेम्परेचर डिपेंडेंट, लेकिन एफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन से ह्यूमन मैनेज भी होते हैं। ग्लोबल 4.06 BHA जिसमें नेचुरल 93%, प्लांटेड 7%, इंडिया में कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन 3 MHA टारगेट कर रहा है। यह ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच सैटेलाइट डाटा से मॉनिटर होता है। हायर एजुकेशन में यह सिल्वीकल्चर और रिमोट सेंसिंग कोर्सेज में सिखाया जाता है। अब हम इसके बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कार्बन सिंक्स और लाइवलीहुड प्रोवाइडर हैं जो इकोसिस्टम सर्विसेज देते हैं। इंडिया के फॉरेस्ट 1.5 करोड़ ट्राइबल लाइवलीहुड सपोर्ट करते हैं। ये कोस्टा नंजा एट एल ESV फ्रेमवर्क से वैल्यूड हैं। हायर एजुकेशन में ये फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स और PES पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज रिसर्च में अप्लाइड होते हैं। फॉरेस्ट 80% टेरेस्ट्रियल स्पीसीज जैसे कि मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट को हैबिटेट देते हैं, जिसमें वेस्टर्न घाट्स इंडिया 325 ग्लोबल थ्रेटन्ड स्पीसीज होस्ट करता है, जिसमें कीस्टोन स्पीसीज जैसे टाइगर फॉरेस्ट हेल्थ इंडिकेट करते हैं। ये IUCN रेड लिस्ट और बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स शैनन सिम्पसन से असेस्ड होते हैं। हायर एजुकेशन में ये कंजर्वेशन बायोलॉजी फील्डवर्क में कैमरा ट्रैपिंग से सिखाया जाता है। फॉरेस्ट नेट सिंक हैं, 2.6 GT कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर ऑब्जॉर्व करते हैं। 30% एंथ्रोपोजेनिक एमिशन जिसमें ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा स्टोर करते हैं। इंडिया के फॉरेस्ट 5 GT कार्बन डाइऑक्साइड सिंक कैपेसिटी रखते हैं। ये एडी कोहरनस फ्लक्स टावर और बायोमास एलोमेट्री से मैशर्ड होता है। हायर एजुकेशन में ये कार्बन फॉरेस्ट्री और REDD+ MRV ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। फॉरेस्ट टिम्बर, मेडिसन और वाटर रेगुलेशन देते हैं। आयुष्मान भारत में 60% हर्बल ड्रग्स फॉरेस्ट सोर्स्ड हैं। ये NTEFP वैल्यूएशन और हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग SWAT से क्वांटिफाइड होता है। हायर एजुकेशन में ये एथनोबायोटनी और वाटरशेड हाइड्रोलॉजी में सिखाया जाता है। अब हम चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन, फ्रेगमेंटेशन, डिग्रेडेशन से फेस कर रहे हैं, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस, कार्बन रिलीज, हाइड्रोलॉजिकल डिसरप्शन का कॉज बनते हैं। ये हैंसन एट एल ट्री कवर लॉस डाटासेट से ट्रैक्ट होता है। हायर एजुकेशन में ये लैंडस्केप इकोलॉजी और रिस्टोरेशन इकोलॉजी रिसर्च में सिखाया जाता है। डिफॉरेस्टेशन प्रिमिनरली सोए, पाम ऑयल, कैटल रैंचिंग और अर्बन स्प्रॉल के लिए होता है, जिसमें 10 mH पर ईयर लॉस्ट होता है। इंडिया में ये इंक्रोचमेंट 1.5 MHA फॉरेस्ट पे हैं। ये प्लॉट्स जैसे कि ब्राज़ील FSI इंडिया सैटेलाइट मॉनिटर से डिटेक्टेड होता है।
हायर एजुकेशन में ये लैंड यूज़ चेंज मॉडलिंग से सिखाया जाता है। क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड फायर जैसे कि कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया और पेस्ट आउटब्रेक जैसे कि पाइन बीटल को इंटेंसिफाई करता है, जो फॉरेस्ट डाईबैक और कार्बन सोर्स बनती है। 2025 में इंडिया के उत्तराखंड फायर्स 5000 जल चुके हैं। ये फायर वेदर इंडेक्स FWI और पेस्ट रिस्क मॉडलिंग से प्रिडिक्टेड होता है। हायर एजुकेशन में ये फॉरेस्ट पैथोलॉजी और क्लाइमेट अडेप्टेशन कोर्सेज में सिखाया जाता है। FAO GFRA 2025 के मुताबिक ग्लोबल फॉरेस्ट 31% स्टेबल है, लेकिन एक्सट्रीम इवेंट से 20% ज़्यादा फॉरेस्ट इफेक्टेड। 2015 से इंडिया में 24% कवर है, जिसमें ग्रीन इंडिया मिशन 5 MHA रिस्टोरेशन टारगेट कर रहा है। नागालैंड, मिजोरम हाईएस्ट डेंसिटी। ये बनीलियन FSI रिपोर्टिंग और GMI MIS डैशबोर्ड से ट्रैक्ड होता है। हायर एजुकेशन में ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एनालिसिस और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री केस स्टडी में सिखाया जाता है। फॉरेस्ट SDG 13 क्लाइमेट एक्शन में NDC सिंह और SDG 15 मीन्स लाइफ ऑन लैंड में अच्छी टारगेट 11 के लिए क्रिटिकल है और उनका लॉस एक्सटिंक्शन डेप्थ क्रिएट करता है। 1 HA फॉरेस्ट लॉस इक्वल्स टू 100 to 200 स्पीसीज एट रिस्क। ये IPBES ग्लोबल असेसमेंट और IUCN एक्सटिंक्शन रिस्क मॉडल से लिंक्ड है। हायर एजुकेशन में ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्लानिंग और जोनेशन सॉफ्टवेयर से सिखाया जाता है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल्स नेचुरल फ्लो, सन, विंड, वाटर से एनर्जी डिराइव करते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स स्टॉक लिमिटेड से सस्टेनेबल अल्टरनेटिव हैं और 2025 में 30% ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। कोल को ओवरटेक कर चुके हैं। इंडिया में 43% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रिन्यूएबल है। ये IEA वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2025 और REN 21 रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट से ट्रैक्ड होते हैं। हायर एजुकेशन में ये एनर्जी ट्रांजिशन मॉडल और डीकार्बनाइजेशन पाथवे में सिखाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी PV सिलिकॉन सेल्स डायरेक्ट DC और CSP से सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी हीट में कन्वर्ट करता है, जिसमें PV 95% मार्केट शेयर रखता है। थर्ड जनरेशन सेल्स 30% एफिशिएंसी क्रॉस कर चुके हैं। ये NREL बेस्ट रिसर्च सेल एफिशिएंसी चार्ट से ट्रैक्ड होता है। हायर एजुकेशन में ये फोटोवोल्टिक्स और सोलर थर्मल इंजीनियरिंग लैब्स में फोर्थ कर्व ट्रैकिंग से सिखाया जाता है। सोलर इरेडियंस ट्रॉपिकल बेल्ट में 1600 to 2200 किलो पर WHM² एयर पर है, जहां 300 क्लियर सनी डेज के साथ 5 मिलियन पोटेंशियल रखता है। राजस्थान, गुजरात हाईएस्ट DNI वाले हैं। ये NREL, NSRDB और NISC सोलर एटलस से मैप्ड होता है। हायर एजुकेशन में ये सोलर रिसोर्सेज असेसमेंट और PV सिस्ट सिमुलेशन से सिखाया जाता है। नाउ कम ऑन बेनिफिट्स। सोलर क्लीन, इनफाइनाइट, मॉडुलर है और LCOE लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी तक गिर चुका है, जो ग्रिड पैरिटी अचीव कर चुका है। PM कुसुम से 30,000 MW डिसेंट्रलाइज्ड सोलर टारगेट है। यह अरीनास रिन्यूएबल कॉस्ट डाटाबेस से वैलिडेटेड होता है। हायर एजुकेशन में ये टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस और नेट प्रेजेंट वैल्यू NPY मॉडलिंग में सिखाया जाता है। सोलर ऑपरेशनल फेज में ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड SOx NOx एमिट करता है, जो फ्यूल फ्री है, जो एयर क्वालिटी और क्लाइमेट गोल्स के लिए आइडल है। 1 GW सोलर इक्वल्स टू 1.5 MT कार्बन डाइऑक्साइड अवॉइडेड एनुअली। ये लाइफ साइकिल असेसमेंट LCA ISO 14040 से क्वांटिफाइड होता है। हायर एजुकेशन में ये ग्रीन एनर्जी अकाउंटिंग और कार्बन फुटप्रिंट एनालिसिस में सिखाया जाता है।
सोलर KW रूफटॉप से GW सोलर पार्क्स तक स्केलेबल है और PV मॉड्यूल प्राइस 0.20 पर W 89% ड्रॉप सिंस 2010 के साथ मोस्ट इफेक्टिव बन गया है। बदला सोलर पार्क 2.2 GW वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। यह ब्लूमबर्ग NEF's PV प्राइस इंडेक्स से ट्रैक्ड होता है। हायर एजुकेशन में यह प्रोजेक्ट फाइनेंस और PPA पावर परचेज एग्रीमेंट स्ट्रक्चरिंग में सिखाया जाता है। अब हम इसके चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। सोलर इंटरमीडिएसी लैंड यूज सप्लाई चेन चैलेंजेस फेस करता है, जिसमें स्टोरेज और ग्रिड इंटीग्रेशन क्रिटिकल है। इंडिया में 70% पॉलीसिलिकॉन चाइना से इंपोर्ट होता है। यह IEA ग्रिड इंटीग्रेशन स्टडी से एड्रेस्ड होता है। हायर एजुकेशन में यह एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और स्मार्ट ग्रिड रिसर्च में सिखाया जाता है। सोलर रिन्यूएबल्स और सीजनल वेरिएबिलिटी की वजह से बैटरी स्टोरेज चाहिए, जिसमें BES बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम 4 to 6 आवर्स बैकअप देते हैं। इंडिया का 5GWH BES स्टैंडर्ड 2025 में है। यह नियरनेस्ट इक्वेशन और DOD डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज मॉडलिंग से ऑप्टिमाइज्ड होता है। हायर एजुकेशन में ये इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी स्टोरेज लैब्स में साइक्लिकल वोल्टामेट्री से सिखाया जाता है। सोलर फार्म CAPEX ₹3.5 to 4 करोड़ पर MW और 2HA पर MW लैंड मांगते हैं, जो एग्रोवोल्टिक्स ड्यूअल यूज से मिटिगेट हो सकता है। फ्लोटिंग सोलर लैंड इश्यूज सॉल्व करता है। ये LCOE वर्सेस लैंड फुटप्रिंट एनालिसिस से कंपेयर्ड होता है। हायर एजुकेशन में यह लैंड यूज प्लानिंग और GIS बेस्ड साइट सिलेक्शन में सिखाया जाता है। 2025 में ग्लोबल सोलर 1600 GW, जिसमें US प्लस 88% YoY और इंडिया 100 GW टारगेट 2030 के लिए 6.9% ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी देता है। PM सूर्य घर योजना 1 करोड़ रूफटॉप टारगेट कर रहा है। यह अरीना रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स 2025 से आता है। हायर एजुकेशन में यह नेशनल एनर्जी पॉलिसी इवैल्यूएशन और NDC ट्रैकिंग में सिखाया जाता है। सोलर SDG 7 अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी और SDG 13 क्लाइमेट एक्शन के लिए 1 GW = 1.5 MT कार्बन डाइऑक्साइड अवॉइडेड, लेकिन पुअरली साइटेड सोलर फार्म्स बर्ड हैबिटेट डिसरप्ट कर सकते हैं। एग्रोवोल्टिक्स वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से मिटिगेट होता है। ये IPCC CR15 और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल गाइडलाइंस में एड्रेस्ड होता है। हायर एजुकेशन में ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA और बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली रिन्यूएबल रिसर्च में सिखाया जाता है। नाउ कमन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विंड एनर्जी। विंड एनर्जी कनेक्टिंग 4 रोटर ब्लेड्स गियरबॉक्स जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, जिसमें ऑन शोर और ऑफ शोर टर्बाइंस होते हैं। 15 MW टर्बाइन 67 GWH पर ईयर जनरेट कर सकते हैं। ये बैट्स लिमिटेड और पावर कर्व से गवर्नड है। हायर एजुकेशन में ये एरोडायनामिक्स और विंड टर्बाइन डिज़ाइन लैब में CFD सिमुलेशन से सिखाया जाता है। विंड कोस्टल जैसे कि ट्रेड और विंड्स हाईलैंड एरियाज में स्ट्रॉन्ग होते हैं और ग्लोबल टेक्निकल पोटेंशियल 4 लाख TWH पर ईयर है। इंडिया का ऑफशोर पोटेंशियल 120 GW है। ये ग्लोबल विंड एटलस और NIO एनालिसिस डाटा से मैप्ड होता है। हायर एजुकेशन में ये विंड रिसोर्स मॉडलिंग WRF से सिखाया जाता है। अब हम बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेनिफिट्स। विंड लो ओपेक्स फास्ट डिप्लॉयमेंट और हाई CF देता है, जो ग्रिड स्टेबिलिटी और जॉब क्रिएशन में हेल्प करता है। इंडिया में 1 GW विंड 2000 जॉब्स, ये अरीना जॉब्स रिपोर्ट से क्वांटिफाइड होता है। हायर एजुकेशन में ये विंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और सोशल एक्सेप्टेंस स्टडी में सिखाया जाता है। विंड का ओपेक्स $10 to 15 पर MH, जीरो फ्यूल कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन 6 to 9 मंथ में होता है, जो फास्टर स्केलेबल रिन्यूएबल बनाता है। सुजलैंड विस्टास 1 मंथ में टरबाइन इरेक्ट कर सकते हैं। ऑफशोर विंड हायर विंड स्पीड
लोअर टर्बुलेंस और CF 50 to 60% देता है, जो ऑन शोर से ज़्यादा एफिशिएंट है। फ्लोटिंग विंड अब 50 MW टर्बाइंस अनेबल कर रहा है। अब हम चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। विंड इंटरमिटेंसी, नॉइस, बर्ड वर्सेस बैट मोर्टैलिटी, विजुअल इम्पैक्ट फेस करता है, जिसमें रडार, ब्लैक ब्लेड पेंटिंग मिटिगेशन यूज़ होता है, जिसमें 120 GW ऑन द पोटेंशियल देके भी पावरिंग चाहिए। अब बोले तो ये EWEA विंड एनर्जी गाइडलाइन से एड्रेस्ड होता है। हायर एजुकेशन में ये एवियन इम्पैक्ट असेसमेंट और अकॉस्टिक मॉडलिंग में सिखाया जाता है। 2025 में ग्लोबल विंड 1000 GW 8.1% इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें US प्लस 11% YOY और इंडिया 5 WG पर ईयर ऐड कर रहा है। तमिलनाडु, गुजरात 60% शेयर रखता है। ये GWEC ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से आता है। हायर एजुकेशन में ये स्टेट वाइज विंड पॉलिसी कंपैरिजन और ऑक्शन डिज़ाइन में सिखाया जाता है। विंड STG 7 के लिए क्लीन बेसलोड अल्टरनेटिव, लेकिन बर्ड कोलिजन को रडार शटडाउन ऑन डिमांड UV पेंट से मिटिगेट करना ज़रूरी है। इंडिया के माइग्रेटरी रूट्स पे केयरफुल साइटिंग चाहिए। ये USFWS गाइडलाइंस और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल से इन्फॉर्म्ड होता है। हायर एजुकेशन में ये वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली रिन्यूएबल्स और EIA विंड फार्म्स में सिखाया जाता है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर पोटेंशियल एनर्जी को टर्बाइंस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, जिसमें रिजर्वायर और रन ऑफ रिवर सिस्टम होते हैं। पम्प्ड स्टोरेज ग्रिड बैलेंसर का काम करते हैं। यह रैंकाइन साइकिल और टर्बाइन एफिशिएंसी कर्व से गवर्न होता है। हायर एजुकेशन में ये हाइड्रोलिक्स मशीनरी लैब्स में मॉडल टेस्टिंग से सिखाया जाता है। अब हम सोर्सेज बारे में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोपेरेनियल रिवर्स हाई हेड से अवेलेबल है, 16% ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी देता है। इंडिया का 50 GW इंस्टॉल, 150 GW पोटेंशियल। ये CEA हाइड्रो पोटेंशियल स्टडी से असेस्ड होता है। हायर एजुकेशन में ये रिवर बेसिन प्लानिंग और HEC HMS मॉडलिंग में सिखाया जाता है। अब हम बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। हाइड्रो रिलायबल बेसलोड, लॉन्ग लाइफ, मल्टीपर्पज़ देता है और PSP 80% राउंड ट्रिप एफिशिएंसी के साथ स्टोरेज प्रोवाइड करता है। भागड़ा डैम 1325 MW प्लस इरीगेशन फॉर 10 MHA। ये मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस से इवेल्युएट होता है। हायर एजुकेशन में ये डैम इंजीनियरिंग और वाटर एनर्जी फूड नेक्सिस में सिखाया जाता है। हाइड्रो CF 40 to 90% इंस्टेंट रैम्पिंग और रिजर्वायर स्टोरेज के साथ ग्रिड स्टेबिलिटी देता है, जो सोलर विंड इंटरमिटेंसी को बैलेंस करता है। तेहरी PSP 1000 MW पीक लोड मैनेज करता है। ये इंसेंडरी सर्विस मार्केट में वैल्यूड होता है। हायर एजुकेशन में यह पावर सिस्टम ऑपरेशन और यूनिट कमिटमेंट मॉडलिंग में सिखाया जाता है। हाइड्रो डैम्स इरिगेशन, फ्लड मॉडरेशन और रिक्रिएशन प्रोवाइड करते हैं, जो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। सरदार सरोवर 1.79 MAF वाटर प्लस 1450 MW पावर। ये बेनिफिट कॉस्ट रेशियो से जस्टिफाइड होता है। हायर एजुकेशन में यह प्रोजेक्ट अप्रेजल और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में सिखाया जाता है। अब हम चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। हाइड्रो इकोलॉजिकल फ्लो डिसरप्शन, सेडिमेंटेशन, मीथेन एमिशन, सोशल डिस्प्लेसमेंट फेस करता है और क्लाइमेट चेंज फ्यूचर वायबिलिटी को थ्रेटन करता है। मुल्ला पैरियर तहरी सिस्मिक रिस्क पे है। ये WCD वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स गाइडलाइन से एड्रेस्ड होता है। हायर एजुकेशन में इन्वायरमेंटल फ्लोस और डैम सेफ्टी रिसर्च में सिखाया जाता है। 2025 में हाइड्रो 14.3% लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रोथ 2% पर ईयर है, क्योंकि EIA ग्लोबल अपोजिशन ने लार्ज प्रोजेक्ट स्लो किए। इंडिया 45 GW ऑपरेटिंग, 15 GW अंडर कंस्ट्रक्शन। ये IHA हाइड्रो पावर स्टेटस रिपोर्ट 2025 से आता है। हायर एजुकेशन में ये सस्टेनेबल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट और रन ऑफ वाटर स्टोरेज डिबेट में सिखाया जाता है। हाइड्रो STG 7 के लिए क्लीन सोलर, लेकिन फिश लैडर्स इनफेक्टिव और रिजर्वायर हब्स इसे STG 14
को हार्म करता है। ई फ्लोस 20 to 30% रिलीज मैंडेटरी है। ये IUCN हाइड्रो पावर गाइडलाइन से मिटिगेट होता है। हायर एजुकेशन में ये इक्वेटिक इकोलॉजी और फिश पैसेज डिज़ाइन में सिखाया जाता है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल अर्थ कोर हीट को हॉट ड्राई रॉक हाइड्रोथर्मल रिजर्वायर से बाइनरी साइकिल फ्लैश स्ट्रीम प्लांट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हीट वेव में कन्वर्ट करता है। डायरेक्ट यूज 70% डिग्री सेल्सियस प्लस वाटर से होता है। ये फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से मॉडल होता है। हायर एजुकेशन में ये जियोथर्मल इंजीनियरिंग और हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन में सिखाया जाता है। जियोथर्मल प्लेट बाउंड्री हॉटस्पॉट पे अवेलेबल है। आइसलैंड 90% हीटिंग जियोथर्मल, इंडिया में पूगा वैली, लद्दाख 100 MW पोटेंशियल। EGS मतलब इन्हांस्ड जियोथर्मल सिस्टम कन्वेंशनल लिमिट क्रॉस कर रहा है। ये IGC जियोथर्मल एटलस से मैप्ड है। हायर एजुकेशन में ये जियोफिजिक्स और सिस्मिक टोमोग्राफिक में सिखाया जाता है। अब हम इसके बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। जियोथर्मल CF 90% प्लस 24/7 बेस लोड लो लैंड फुटप्रिंट देता है और डायरेक्ट हीटिंग ग्रीन हाउस स्पेस में यूज़ होता है। आइसलैंड 30% इलेक्ट्रिसिटी जियोथर्मल से है। ये LCOE $60 to $80 पर MWH स्टेबल रखता है। हायर एजुकेशन में ये बेस लोड रिन्यूएबल कंपैरिजन और डिस्ट्रिक्ट हीटिंग नेटवर्क में सिखाया जाता है। 2025 में ग्लोबल जियोथर्मल 15 GW लेस देन 1% रिन्यूएबल्स, लेकिन EGS पायलट्स USA, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का 1 GW टारगेट से 5% CAGR एक्सपेक्टेड। ONGC पूगा पायलट 2026 में ऑपरेशनल। ये अरीना जियोथर्मल रिपोर्ट 2025 से आता है। हायर एजुकेशन में ये इमर्जिंग जियोथर्मल टेक्नोलॉजी और ड्रिलिंग कॉस्ट रिडक्शन रिसर्च में सिखाया जाता है। जियोथर्मल SDG 7 और 13 के लिए लो एमिशन, स्मॉल फुटप्रिंट्स और क्लोज्ड लूप वाटर यूज़ करता है। इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी लेस देन 2.0 मैग्नीट्यूड होती है। ये IPC रिन्यूएबल एनर्जी चैप्टर में हाईलाइटेड होता है। हायर एजुकेशन में ये लो कार्बन बेसलोड और सिस्मिक रिस्क असेसमेंट में सिखाया जाता है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बायोमास रिसोर्सेज। बायोमास ऑर्गेनिक मैटर को डायरेक्ट कंबशन, गैसिफिकेशन और एनारोबिक डाइजेशन ट्रांससेटिफिकेशन से एनर्जी में कन्वर्ट करता है। 2G इथेनॉल अब कमर्शियल है। ये स्टीनोमेट्रिक कंबशन और LHY लोअर हीटिंग वैल्यू से करेक्टराइज्ड होता है। हायर एजुकेशन में ये बायो एनर्जी सिस्टम और रिएक्टर डिज़ाइन में सिखाया जाता है। अब हम सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोमास एग्री रेजिड्यू फॉरेस्ट्री वेस्ट MSW से आता है। इंडिया में 750 MT पर ईयर रेजिड्यू, जिसमें 230 MT सरप्लस। पंजाब UP स्टबल बर्निंग इशू है। ये MNRE बायोमास एटलस से क्वान्टिफाइड होता है। हायर एजुकेशन में ये बायोमास सप्लाई चेन और GIS लॉजिस्टिक्स में सिखाया जाता है। अब हम बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। बायोमास वेस्ट टू एनर्जी रूरल जॉब्स बेसलोड देता है, जो बायोफ्यूल्स ट्रांसपोर्ट डीकार्बनाइज करता है। 1 MT स्टबल इक्वल्स टू 0.3 MT कार्बन डाइऑक्साइड अवॉइडेड। ये सर्कुलर बायो इकॉनमी का कोर है। हायर एजुकेशन में ये वेस्ट कैलोराइजेशन और बायो रिफाइनरी डिज़ाइन में सिखाया जाता है। 2025 में बायोमास 2% ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इंडिया का 10 GW इंस्टॉल 5 GW टारगेट है। को फायरिंग इन थर्मल प्लांट्स 5 to 10% मैंडेटरी है। ये IEA बायो एनर्जी TCP रिपोर्ट से ट्रैक्ड है। हायर एजुकेशन में ये बायो एनर्जी पॉलिसी और को फायरिंग टेक्नो इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता है। बायोमास कार्बन न्यूट्रल है अगर सस्टेनेबल सोर्सिंग हो, वरना डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन होता है। इंडिया का 2G इथेनॉल पॉलिसी रेसिड्यू बेस्ड है। ये IPCC बायो एनर्जी विद CCS में नेगेटिव एमिशन देता है। हायर एजुकेशन में ये सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन और LCA ऑफ बायोफ्यूल में सिखाया जाता है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फाइनाइट स्टॉक वाले हैं, जिनका रीजनरेशन ह्यूमन टाइम स्केल पे नहीं होता। न्यूक्लियर इनमें लो कार्बन लेकिन हाई रिस्क है।
ये हार्वर्ड पीक ऑयल थ्योरी से मॉडल हैं। हायर एजुकेशन में ये रिसोर्स डिप्लीशन और एनर्जी सिक्योरिंग में सिखाया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी पे। न्यूक्लियर U-235 या TH-235 फिजन से चेन रिएक्शन सस्टेन करता है जो हीट स्टीम टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। PWR, BWR, PHWR कॉमन डिज़ाइन है। ये E=mc² और क्रिटिकल मास प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हायर एजुकेशन में ये न्यूक्लियर इंजीनियरिंग लैब्स में मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन MCNP से सिखाया जाता है। अब बात करते हैं सोर्सेज के बारे में। यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया कजाकिस्तान में माइंड होता है, जबकि थोरियम इंडिया के मोनाजाइट सैंड्स में 11.9 मीटर एम्प्टी रिजर्व्स हैं। 3 स्टेज इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम TH बेस्ड हैं। ये IAEA रेड बुक से ट्रैक्ड होता है। हायर एजुकेशन में ये न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल और थ्योरियम रिएक्टर डिज़ाइन में सिखाया जाता है। अब हम इसके बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर 9000 MWH पर किलो फ्यूल CF 92% और ज़ीरो ऑपरेशनल कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जो ग्रिड डीकार्बनाइजेशन के लिए आइडल है। 1 GW न्यूक्लियर = 7 MT कार्बन डाइऑक्साइड अवॉइडेड पर ईयर। ये एनर्जी डेंसिटी कंपैरिजन से अनमैच्ड है। हायर एजुकेशन में ये न्यूक्लियर इकोनॉमिक्स और एक्सटर्नल कॉस्ट एनालिसिस में सिखाया जाता है। 2025 में ग्लोबल न्यूक्लियर 400 GW 9% इलेक्ट्रिसिटी रिकॉर्ड 2700 TWH आउटपुट और SMR कमर्शियल डिप्लॉयमेंट है। इंडिया में 23 रिएक्टर्स 22 GW बाई 2031 टारगेट। ये वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन रिपोर्ट 2025 से आता है। हायर एजुकेशन में ये SMR सेफ्टी एनालिसिस और इंडियाज़ न्यूक्लियर रोड मैप में सिखाया जाता है। न्यूक्लियर STG 13 के लिए 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर kWh वर्सेस कोल 820, लेकिन HLW मीन्स हाई लेवल वेस्ट 1 लाख ईयर तक रेडियो एक्टिव कहता है, जिसके लिए डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी फिनलैंड एन्क्लोवर चाहिए। ये IAEA सेफ्टी स्टैंडर्ड से मैनेज होते हैं। हायर एजुकेशन में ये न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट और रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन में सिखाया जाता है। तो ये था नेचुरल और एनर्जी रिसोर्स का एडवांस इन डेप्थ और 2025 का करंट एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको जितना पढ़ाया गया है आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं, आज की वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल में आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा फ्रॉम यूनिट 10 टू टिल द यूनिट 10। ओके।